20 अक्टूबर 2006 को सुबह सवेरे मगरबी दिल्ली के हरिनगर पुलिस स्टेशन में फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन करने वाले ने बताया कि इसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बिल्कुल बाहर एक लाश रखी है। पुलिस वहां पहुंची तो उसे एक टोकरी मिली जिसमें कटी हुई लाश रखी हुई थी। लाश के साथ एक खत भी था जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई थी और कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पुलिस को खुला चैलेंज किया गया था कि हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। 6 माह बाद अप्रैल 2007 में तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर ऐन उसी जगह से एक और लाश मिलती है। जकड़ी हुई लाश, सर और हाथ पांव गायब। पिछली बार की तरह इस बार भी लाश को बांध दिया गया था। कत्ल के इन वाकयात में कातिल ने मकतूलीन के सर दरिया जमुना में फेंकने का दावा किया था। 6 माह में अंधे कत्ल की 2 वारदातों ने दिल्ली पुलिस को बुखला कर रख दिया था। अप्रैल के महीने में पुलिस की तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई और मई में तिहाड़ जेल के बाहर एक और सर कलम लाश मिल चुकी थी। लाश को बिल्कुल उसी तरह बांधकर टोकरी में रखा गया था। उसके साथ एक खत भी था। खत हिंदी में लिखे गए थे और आखिर में लिखा था दिल्ली पुलिस का साला या दिल्ली पुलिस का बाप। खत लिखने वाले का नाम दर्ज था सीसी। तिहाड़ जेल जैसे इंतहाई महफूज मुकाम के बिल्कुल बाहर एक के बाद एक सर कटी हुई लाशें और लाशों के साथ मिलने वाले खतूत और थानों में बजने वाले फ़ोन, इन सब चीज़ों ने वाज़ेह कर दिया था कि वो एक गैर मामूली मुजरम है जो दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज दे रहा है। नेटफ्लिक्स की 3 अक़सात पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म बिहार के इलाके मधेपुरा में एक मुतवस्सत घराने में पैदा होने वाले इस कातिल चंद्रकांत झा की पूरी कहानी बयान करती है कि किस तरह इसके गुस्से ने इसे एक सीरियल किलर में तब्दील कर दिया था। मजीद तफ्तीश से मालूम होता है कि चंद्रकांत झा दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल से नाराज था क्योंकि इसने तिहाड़ जेल के अंदर इसके साथ बदतमीजी की थी। इसी वजह से चंद्रकांत लाशें तिहाड़ जेल के दरवाजे पर रख के दिल्ली पुलिस को हरासा करके बदला लेना चाहता था। नाज़रीन कराम, सुंदर सिंह यादव जो इस सीरियल किलर केस के तफ्तीशी अफसर थे वो बताते हैं कि इन दिनों इतने सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं होते थे। लाशों के सार ना होने की वजह से ये भी पहचानना मुश्किल था कि मकतूल कौन है। मकतूल को जाने बगैर इसके कत्ल के मुहर्रक और कातिल का पता लगाना बहुत मुश्किल काम था। सुंदर सिंह यादव बताते हैं कि ये केस बहुत मुख्तलिफ था क्योंकि इसमें मारे जाने वाले अफराद की शनाख्त नहीं हो रही थी क्योंकि लाशों के सर ही मौजूद नहीं थे। लाशों से कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। ये वो दौर था जब ना सिर्फ पुलिस बल्कि इन खतूत के लीक होने की वजह से इस मामले में मीडिया की दिलचस्पी इंतहाई बढ़ चुकी थी। जब ये खत मीडिया पर लीक हुआ तो हलचल मच चुकी थी। ये इन दिनों दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी खबर बन चुकी थी। आमतौर पर दिल्ली में कोई चोरी या डकैती करके पुलिस को चैलेंज करता है या डकैती करता था, लेकिन इस मामले में कोई इसे कत्ल करके चैलेंज कर रहा था। के पाल उस वक्त दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे और उन्होंने इस मामले को जल्द अज जल्द हल करने के अहकाम जारी कर रखे थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो कहते हैं कि मुश्किल ये थी कि जो लाशें मिली थी उनका सिर्फ धड़ था, सर नहीं था और पुलिस के लिए किसी भी मामले को हल करने के लिए लाश की शनाख्त ज़रूरी होती है। शनाख्त हो जाए तो पुलिस तफ्तीश करती है, मतवफ़ी के हवाले से ताना बाना जोड़ती है, फैमिली, कार डिटेल ये सब मिलकर बहुत मदद करते हैं। लेकिन इन मामलात में ऐसा नहीं था। ये बहुत मुश्किल केस था और इसमें 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगा। सुंदर सिंह यादव और बाकी तफ्तीशी टीम ने आखिरकार चंद्रकांत झा को दिल्ली के एक इलाके से मई 2007 में गिरफ्तार किया। यादव बताते हैं कि जब चंद्रकांत मेरे सामने आया तो ऐसे लगता था कि वो काफ़ी मंतकी और तलीम याफ्ता है। मैं 1 साल पहले से इससे फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन जब मैं 3-4 कत्ल के बाद इसे पकड़ने में कामयाब हुआ तब इसने मिलते ही मुझे पहचान लिया और मुझसे पूछा कि तुम सुंदर सिंह यादव हो। मैं बहुत हैरान हुआ। इसने कहा तुम जीते, मैं हार गया। मैं सब कुछ बता दूंगा लेकिन मुझे परेशान मत करो, मुझे मत मारो। लेकिन यादव और उसके साथियों की परेशानियां ख़त्म नहीं हुई। वो कहते हैं इस मामले में 3 कत्ल हुए थे
और एक केस पहले से हरिनगर थाने का था। 4 और कत्ल दिल्ली के दूसरे हिस्सों में हो चुके थे। मुझे इन चारों जुराइम के बारे में इल्म नहीं था। मालूम नहीं मारे गए लोग कौन थे, ये मालूम नहीं हो सका, लेकिन चंद्रकांत झा ने अतराफी बयान में काफ़ी तफसील बताई थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे मुकदमे की सुमात के दौरान परेशानी होगी। जिस इंसानी खोपड़ी को बरामद किया गया था वो इस मुकदमे का हवाला दे रही थी जिसकी मैं तफ्तीश कर रहा था, और एक खोपड़ी किसी और मुकदमे की तरफ। वो सोच रहा होगा कि दोनों मामलात के DNA प्रोफाइल्स आपस में नहीं मिल रहे और इससे इसे अदालत में मदद मिलेगी। जब यह मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत में चंद्रकांत झा का रवैया कैसा रहा, इसका जवाब उस रिपोर्टर की ज़बानी जिसने सब कुछ अपने आंखों देखा था। वो रिपोर्टर बताता है कि चंद्रकांत झा अदालत में बहुत कम बोलता था, लेकिन इसमें एक अजीब किस्म का एतमाद था। जब वो अपने वकील से बात करता था तो इसे इन्हें समझाते हुए देखा जाता था। ऐसा लगता था कि इनके पास कोई हिकमत अमली है जिसके तहत वो काम कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो पागल या दीवाना था। वो कंट्रोल्ड और कंपोज्ड लगता था। चंद्रकांत झा का सिर्फ एक वीडियो क्लिप मौजूद है जिसे नेटफ्लिक्स की दस्तावेजी फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो क्लिप में चंद्रकांत कहते हैं कि मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं कि आप लोग झूठी खबरें क्यों शाया करते हैं। अगर आपको लगता है कि खबर गलत हो रही है तो ये आपकी गलती है कि आपने अभी तक सच नहीं बताया। क्या आप जानते हैं कि मैं कहां से पकड़ा गया हूं या मैं जानता हूं? एक सहाफ़ी ने जब चंद्रकांत से पूछा कि तुमने चारों को क्यों मारा तो जवाब मिला, हो सकता है हमने 4 से ज़्यादा को मारा हो, आपको कैसे मालूम कि सिर्फ 4 हैं। वो रिपोर्टर बताता है कि जब वो मीडिया के साथ बहस करता था, जिस तरह से वो बात करता था इसके जवाबात मंतकी होते थे। जब भी इसे आमना सामना होता तो मैं भी डरता था कि न जाने वो क्या रद्द अमल ज़ाहिर करे। ताहम मेरी इनसे कभी तवील गुफ्तगू नहीं हुई। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि चंद्रकांत झा कैसे पकड़ा गया। ये केस पूरे महकमा पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका था और इसे हल करने के लिए दबाव मुसलसल बढ़ रहा था, लेकिन ये कामयाबी हासिल कैसे हुई? सुंदर सिंह यादव बताते हैं, जब वो हमें फ़ोन करता था तो हम काफ़ी देर तक उससे बात करने की कोशिश करते थे ताकि हमें कोई इशारा मिल सके। इससे तवील बात करना भी हमारी तफ्तीश का हिस्सा था। इस बातचीत के दौरान हमने इसे बहुत सी बातें सुनाई, कुछ जो इसे बताना नहीं चाहिए था। दिल्ली पुलिस ने इस केस को हल करने के लिए मुखबरों से भी काफ़ी मदद ली। दस्तावेजी फिल्म में दिखाया गया है कि इनकी मदद से वो एक डॉक्टर के पास पहुंचे जिसके पास चंद्रकांत बाकायदगी से जाया करता था। इस डॉक्टर और चंद्रकांत के एक रिश्तेदार के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ था। दस्तावेजी फिल्म में यादव बताते हैं कि उसी रिश्तेदार ने बताया कि चंद्रकांत के पास एक रेड़ा है जिसमें इंजन लगा हुआ है। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक एक मखसूस इलाके की निशानदही की गई और गश्त के दौरान पुलिस वालों ने ऐसी ही एक गली में वो रेड़ा देखा और इसके जरिए हम चंद्रकांत को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। और इन दिनों चंद्रकांत झा जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं।